हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम यहाँ पे मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट आप लोगों को करवा दिया था। अगर जो बच्चे फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो प्लीज़ पहले फर्स्ट पार्ट जाके देखें, अब सेकंड पार्ट आके इस वीडियो को फिर देखें, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स में पढ़ने वाले हैं, आज हम ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं। ऑपरेशन मतलब क्या होता है? ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स के बीच या तीन मैट्रिक्स के बीच में भी आप ऐड कर सकते हो। तो आपने बचपन में एडिशन तो देखा ही होगा, उसी तरह से हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे दो मैट्रिक्स के बीच में। तो मैट्रिक्स को ऐड करके यहाँ पे देखेंगे कैसे ऐड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सबका रूल्स होता है ऐड करने का। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का भी रूल, क्या रूल है देख लेते हैं। लेट ए एंड बी बी टू कंपेरेबल मैट्रिक्स। देखो बच्चे, मैंने कंपेरेबल मैट्रिक्स बता दिया था आपको कल के वीडियो में, तो वहां से जाके देखो तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। कंपेरेबल होता है जो m इंटू एन, अगर ए मैट्रिक्स m इंटू एन होता है, m बाई एन मैट्रिक्स है, तो b भी m बाई एन मैट्रिक्स होना चाहिए। यानी कि अगर ए मैट्रिक्स 2/3 मैट्रिक्स है, ए का ए जो मैट्रिक्स है क्या है, 2/3 मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स है, और बी जो है 2/3 मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर ए 2/3 का मैट्रिक्स है और बी 3/4 का मैट्रिक्स है या 1/2 का मैट्रिक्स है तो हम ऐड कर देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। दो मैट्रिक्स आपस में कंपेरेबल मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी हम ऐड कर सकते हैं। इच ऑफ ऑर्डर m बाई, ध्यान से देखना, दोनों मैट्रिक्स m बाई n के फॉर्म में होना चाहिए। m मतलब अगर m2 है n3 होना चाहिए, और मतलब फर्स्ट का अगर ए मैट्रिक्स का m बाई n है तो सेकंड भी m बाई n ही होना चाहिए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स 2/3 का, सेकंड मैट्रिक्स भी 2/3 का होना चाहिए। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स 3/3 का है, सेकंड भी 3/3 का होना चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स 2/2 का है, सेकंड भी 2/2 का होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ आ गया हो ऐसे। और मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कैसे हम इसको ऐड करेंगे। सबसे पहले देखो, मान लो ए मैट्रिक्स है, m बाई n होना चाहिए, और बी मैट्रिक्स को ले लो। ये आइए तो पता होगा बच्चों, एलिमेंट को डिनोट करता है ये भी m बाई n है और ये भी m बाई n है। तो दोनों मैट्रिक्स को हम इजीली ऐड कर सकते हैं। ए प्लस बी मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों, इसको क्या लिख सकते हो आप, ए आई जे प्लस बी आई जे। ओके बच्चों, क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमें एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल हम क्या, ठीक है बच्चों। तो एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे देखो आप लोग, एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 2 3 -5 4 3। ठीक है बच्चों, मैंने अभी क्या ले लिया, ये 2/3 मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 2/3 मैट्रिक्स ले लिया। तो आपको एक और बी मैट्रिक्स जो यहाँ पे लेना पड़ेगा, मैं अपने मन से ले रहा हूँ, तो इसलिए हमें 2/3 मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। 3 -1 2 1 2, ये भी 2/3 मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी हम ऐड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ आप लोग को। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है, ए प्लस बी मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। तो जब भी ऐसा होता है तो हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है। 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5। फिर 3 प्लस माइनस हो जाएगा, 3 3 प्लस माइनस 1, यानी कि प्लस माइनस माइनस, 3 -1, 3 -1 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो गया। -5 और +2 यानी कि -3 हो जाएगा। 4 + 1 5, 3 + 2 5, 2 + 3 5। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। देखो अब ये भी 2 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स अपने पास रेडी हो गया। वही चीज मैंने यहाँ पे भी लिखा था आपको कि अगर आप m बाई n मैट्रिक्स है, यहाँ भी m बाई n मैट्रिक्स है, इसका रिजल्ट जो आएगा वो भी क्या आएगा, m बाई n मैट्रिक्स आएगा। और दोनों एलिमेंट को हमने क्या किया था, यहाँ पे ऐड कर दिया। ये बच्चे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आसान है ऐड करना। उसी तरह से आप सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। और तीन मैट्रिक्स को भी ऐड करने के लिए बोले तो पहले आप एक को बी से ऐड कर देना, फिर अगर तीसरा मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स है उसको आप सी से ऐड कर देना।
ठीक है बच्चों यहाँ तक। अब हम देख लेते हैं कुछ यहाँ पे मैट्रिक्स से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लॉज। ठीक है, तो क्या सर देख, अगर दो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों, अगर दो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा, और अब अगर बी को ए से ऐड करोगे, यहाँ पे हमने क्या किया, ए को बी से ऐड किया, और यहाँ पे अगर बी को ए से ऐड करोगे, इसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, तो दोनों आपस में इक्वल होगा। क्लियर है, ये बेसिक चीज है। अगर 2 को +3 से ऐड किया तो 2 को 3 से ऐड करोगे तो 5 होगा, और 3 को 2 से ऐड करोगे तो 5 होगा। ठीक है, इसका मतलब 2 + 3 कर लो और 3 + 2 कर लो, 5 = 5। ये चीज यहाँ पे बताना चाह रहा है। अगर ए को आप बी मैट्रिक्स से ऐड करते हो, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो इक्वल होगा b + a। इसे हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। ओके ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा होगा। अब देखते हैं थर्ड क्या है, सॉरी सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। अगर यहाँ पे तीन, यहाँ पे दो मैट्रिक्स की बात हो रही थी, और यहाँ पे हमने क्या देख लिया, ये मैट्रिक्स की बात हो रही है। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, तीन मैट्रिक्स का बात हो रहा है। अगर आप ए को बी से ऐड कर रहे हो, अगर आप एक मैट्रिक्स ए को बी से ऐड करोगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हमने क्या किया, सी से ऐड कर दिया। इसका जो कंप्लीट रिजल्ट होगा, इसका जो कंप्लीट रिजल्ट होगा वो किसके इक्वल होगा। इसमें क्या बोल रहा है, अगर आप पहले बी को सी से ऐड कर देते हो, फिर आप ए को ऐड करोगे, इन दोनों आपस में, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव। ठीक है, आसान है। जैसे हमने बचपन में पढ़ा था, मैंने 8th 7th 8th क्लास में भी, ये कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ सब होता है। ठीक है, हाँ। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, अगर आप किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, तो क्या होगा, वही मैट्रिक्स रह जाएगा किसी मैट्रिक्स में। इसका मतलब हुआ किसी भी नंबर में आप अगर जीरो को ऐड करोगे तो क्या होता है, वही नंबर रह जाता है। टू को अगर आप जीरो से ऐड करोगे तो क्या होगा, टू हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स अपने उसके नल मैट्रिक्स से ऐड करते हो, तो क्या बन जाएगा, वही मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप पहले नल मैट्रिक्स लिख लो और उसके बाद उसको किसी मैट्रिक्स से ऐड कर दो, तो भी 0 + 2 या 2 + 0 बात तो बराबर है, 2 ही होगा। वही चीज यहाँ पे मैंने बता, बेसिक चीज है, कुछ नहीं है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स मैट्रिक्स है, यानी कि नेगेटिव मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स और उसके नेगेटिव मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो इन दोनों मैट्रिक्स को अब ऐड करो, सिंपल सी बात है कि क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स के बराबर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया। अब नेगेटिव मैट्रिक्स को अगर हमें ए मैट्रिक्स को मान लो, बोल रहा है कि नेगेटिव मैट्रिक्स बनाने के लिए एम बाई एन मैट्रिक्स है, हमें बोल रहा है ए मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स लिखो, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, हमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना, एग्जाम्पल अगर आप मतलब देखना चाहते हो, तो मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, 2 - 3 4 और 2। हमें बोल रहा है इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लिख के दिखाओ। ठीक है, नेगेटिव मैट्रिक्स क्या करोगे बच्चों, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे मैट्रिक्स में, क्या हो जाएगा, -2, सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, -2 + 3 हो जाएगा, -4 और -2। ठीक है बच्चों, ये सब आसान चीज है, कोई भी मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ नहीं था। तो हमने उसका ए का नेगेटिव मैट्रिक्स लिख दिया। तो ये आपको 4 पॉइंट समझ आ गया, आसान था। और ऊपर एडिशन का जो रूल था, हम कब दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, तो मैट्रिक्स का मतलब कैसा होना चाहिए, कंपेरेबल मैट्रिसेस होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मतलब दो मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसका भी कुछ रूल्स है, वो देख लेते हैं। For two given matrices A and B, में दो given मैट्रिक्स है A और B, we say that the product AB exists, AB कब exist करेगा, only when the number of column, जब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का इन ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम जो होगा वो इक्वल होगा द नंबर ऑफ रो इन बी मैट्रिक्स। ये बेटा ये ध्यान रखना है, नंबर ऑफ कॉलम ए मैट्रिक्स का, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, दूसरे वाले मैट्रिक्स का यानी कि बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। क्लियर बात, अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो हम यहाँ से समझेंगे। ठीक है, तो मान लो ए मैट्रिक्स है अपना, ये ए आई एम इंटू
ठीक है। तो अब जो अपना अपने पास बी मैट्रिक्स होगा वो कैसा होना चाहिए, इसका नंबर ऑफ कॉलम देखो, नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। अगर मान लो इसे कहते हैं कॉलम, ये क्या रो है, ये कॉलम है, नंबर ऑफ रो कितना है इसका m है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रो से मतलब नहीं है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम से मतलब है कि नंबर ऑफ कॉलम कितना है। वो हम मतलब क्या करेंगे, हम मिलाएंगे सेकेंड मैट्रिक्स जो अपने पास है, सेकेंड मैट्रिक्स जो अपने पास है उसमें नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर मान लो बी आई डी एलिमेंट है तो यहाँ पे n होना चाहिए, नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए, यहाँ पे n होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम क्या था इसका, m था, इसलिए इसका सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए, n होना चाहिए बच्चों। और हमें इसके कॉलम से मतलब नहीं, यहाँ पे मान लो कि कुछ भी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा, सबसे पहले क्या देखना है, क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तभी हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो कि यहाँ पे अच्छा इन दो को तो मैं आपको मल्टीप्लाई कर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अब यहाँ से मतलब बात आ जाती है कि बी को आप ए से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बी को ए से मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं। ए को तो बी से हमने कर दिया, मैंने बता दिया क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रो इस मैट्रिक्स का और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम के, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है आप लोग को। अब हमें देखना है कि ये बी को ए से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे बी देखो बच्चों क्या है, एन इंटू ए क्या है बच्चों, एन इंटू, अच्छा एक बार बताओ हमें, मैंने क्या बोला अभी, मैंने ये बोला आप लोग को नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। क्या आपको यहाँ पे इक्वल दिख रहा है, नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम क्या है, p है, और यहाँ पे नंबर ऑफ रो क्या है, m है, ये p इज नॉट इक्वल टू m है, इसलिए b को आप a से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये फर्स्ट वाला एग्जिस्ट करेगा और सेकंड वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए हो जाएगा, यानी कि ये तो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। सबसे पहली बात तो बी को ऐसे मल्टीप्लाई एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए को बी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अभी भी अगर कंफ्यूजन है तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, वहां से हम समझते हैं और उसका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, देखते हैं कि हम एक दूसरे को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है बच्चों। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोग को, सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है तो ध्यान से जो देखना है, बहुत आराम समझाऊंगा, आपका समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स, अब नंबर ऑफ रो मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो ले लो, ठीक है, और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, इस मैट्रिक्स का रो और इस मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है, और आपस में मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे ऐड करोगे। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर से समझो। फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इस मैट्रिक्स का, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई करो, यानी कि 1 को, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे फर्स्ट, अब हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स में, फर्स्ट मैट्रिक्स में आपको चलना है रो, तो ये -2 मैंने दिया, फर्स्ट रो में चल रहा है, और सेकेंड मैट्रिक्स मैंने क्या बोला आपको, कॉलम में चल रहा है, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 1 को 2 से कर दिया और -2 को आप क्या करोगे, 4 से करोगे। ओके बच्चे, तो -2 को 4 से करोगे तो क्या होगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्लियर बच्चों। अब देखो, अब क्या करना है हमें, फर्स्ट मैट्रिक्स में रो में चल रहा है, तो ये 3 ले लो, अभी हम फर्स्ट रो चल रहा है उसको, ठीक है ना। अब इन 3 को अब सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम में चलना है, यानी कि -3 2 या 6, यानी कि -2 1 या 2 यहाँ भी लिख लो, 3 2 जा 6, यानी कि -2 2 2 जा 6, 6 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 2
तो ये जो बच्चा बन गया ये आपका फर्स्ट एलिमेंट हो गया मल्टीप्लाई करके। अभी बताता हूँ मैं। सबसे पहले एक चीज और देख लो आप लोग कि ये देखो ये 2 इंटू या 2/3 मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स क्या है 3/2 मैट्रिक्स। ओके बच्चों, यहाँ से समझ आ गया। ये 2/3 मैट्रिक्स है और ये 3/2 मैट्रिक्स है। और मैंने इससे पहले आप लोगों को क्या बताया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो का इक्वल होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे 3 और 3 आपस में इक्वल दिख रहा है। ओके, और इसका जो रिजल्ट आता है बच्चों, इसका जो रिजल्ट आएगा जो कॉमन है ना उसको हटा दो। यहाँ पे आपको इसका 2 और इसका 2 ले लो, ठीक है ना। तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा 2/2 मैट्रिक्स का रिजल्ट आएगा। क्लियर। अब हमने क्या किया था अभी, फर्स्ट रो का और ये इसमें क्या किया फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करके हमने ऐड किया। अब फिर से क्या करेंगे हम, इसी को फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम, तो 1 को 3 से करो क्या हो जाएगा 1 3 जा 3, -2 को 5 से करो, ठीक है। अब हम इस पे आ गए, ठीक है। ओके, 1 को 3 से किया, -2 को 5 से करो क्या होगा -10, और 3 को 1 से करो, ठीक है बच्चे। अब देखो फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट रो हमने क्या किया, इसके फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके हमने हमारे पास A11 और A12, A1 नहीं बोलो सी बोल सकते हो क्योंकि ए और बी के ऊपर दे रखा है, तो इसको आप सी मैट्रिक्स मान सकते हो। C11 और C12 हमारे पास आ गया है। अब हम देखेंगे कि अब क्या करेंगे, हम इसमें नंबर ऑफ रो ये वाला लेंगे, ये वाला नंबर ऑफ रो उठाएंगे और फिर क्या करेंगे इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लोगों ने पहले बचपन में ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, करते होंगे कि 2 है तो क्या ऐसा करके हमने मल्टीप्लाई सीखा होगा 7x + 5 3x - 2। 7x को एक बार लेता था और 3x - 2 से मल्टीप्लाई कर देता था, और फिर +5 को उठा के 3x - 2 से मल्टीप्लाई कर देता था, है ना। उसी तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट रो को उठाया, फर्स्ट रो को उठाया और इनके दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट रो से इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करके अपने पास मतलब 2 एलिमेंट आ गया C11 और C12, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे रो उठाया इसलिए मैंने रो में लिखा है, ठीक है। अगर आप इसका कॉलम उठाओगे और इसका रो उठाओगे तो आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक। तो अब मैं क्या बता रहा हूँ, सेकंड रो उठा रहा हूँ और इन दोनों कॉलम से फिर से मल्टीप्लाई करना है। तो -4 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा बच्चों -8, फिर 2 को 4 से करो, बीच में प्लस का साइन लगाना है, और यहाँ पे माइनस दिखता है तो वहाँ पे प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, या 8, और 5 को -2 से करो तो यहाँ पे -10 हो जाएगा, प्लस का या माइनस। ठीक है बच्चों, ये रेडी कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तो सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। -4 को 3 से करना पड़ेगा, -12, 2 को 5 से करना पड़ेगा, +10, और 5 को 1। अब क्या करना है बच्चों, इसको नॉर्मली ऐड करेंगे। 2 - 8 - 6, 8 + 6 -14, अब -14 + 2 क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो 3 + 3 6, 6 - 10 क्या हो जाएगा माइनस, -8 + 8 कैंसल, -12 + 10 + 5, 10 + 5 15, 15 - 12 2/2, ठीक है। तो ये जो है ये बी मैट्रिक्स बना, ये सी मैट्रिक्स बन गया, ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे सी मैट्रिक्स बन के तैयार। ओके बच्चों, तो यहाँ तक मेरे को लगता है कि आप लोग को प्रॉब्लम होगी अब। तो अगर अभी भी प्रॉब्लम आती है कहीं पे, अगर बाई चांस कोई चीज़ नहीं समझ आता है आप लोग को, तो आप लोग मेरे से डायरेक्ट जुड़ो, कॉन्टैक्ट करो, आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और
तक के लिए इतना ही। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।